हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से इस बेहतरीन सेशन में। ज्योमेट्री का ये सेशन है। रीसेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके टॉप 10-11 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में निश्चित आने की संभावना है दोस्तों। जो मैं क्वेश्चंस आज करवाने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना, इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग जो है, मैं कितने टाइम से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ज्योमेट्री के करा रहा हूँ, मेंसुरेशन के कराता आ रहा हूँ, अलजेब्रा के कराए हैं, मिक्स एलिगेशन के कराए हैं, रेस के कराए हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड कराए हैं, टाइम एंड वर्क के कराए हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ सेशंस मैंने कराए हैं। एसआई सीआई का अभी मैंने करवाया नहीं, लेकिन एसआई का मैं डाल दूंगा जल्दी ही। तो कुल मिला के बात ये है कि हर टॉपिक को टच कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम का भी मैंने ज़्यादा नहीं करवाया, नंबर सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चन अच्छे मैं कराने वाला हूँ। तो आप एक बार अगर उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को ढंग से देख के चले जाओगे ना, तो मेरी बात मान लेना, आपके मार्क्स निश्चित गेन होंगे और आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है ना उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ रहा है। जब तक आपका प्री का एग्जाम हो रहा है, मैं वो इसी तरह के सेशंस बनाऊंगा। उसके बाद मैं मेंस की क्लास लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए लाइव। मेंस की क्लास हम लाइव करेंगे, ठीक है। प्री की क्लास फिलहाल मैं रिकॉर्डेड सेशन इसलिए डालता हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड देख लो एक बार को, अपना तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। समझे मेरी बात को? तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि ए बी सी है ट्राइंगल, इसमें ए डी इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल ए का, मीटिंग द साइड बी सी एट डी। बी डी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 7.5 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए सी का रेशो क्या होगा? क्योंकि ये सीपीओ के एग्जाम में है इसलिए मैंने ले लिया है। वैसे इस पर मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर भी एक बार को समझ लो ध्यान से। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ए डी, ये ए बी सी मैंने ले लिया, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। इसीलिए जो रेशो ए बी, ओके 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 ओके, जो रेशो ए बी का ए सी के साथ में होगा वही रेशो बी डी का सी डी के साथ में होता है। इतना ध्यान रखने वाली बात है बस। इसके अलावा कुछ भी इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात मैं करूं, बी सी हमें कितना दे रखा है पूरा? देखो बी डी हमें 5 दे रखा है और बी सी हमें दे रखा है पूरा 7.5, तो ये 2.5 हो जाएगा। और हमसे ए बी और ए सी का रेशो पूछा है, तो 5 और 2.5 का रेशो ये बना दो, यानी कि 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। देखो आ, दो क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। दो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सामने, दोनों क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ 50 डिग्री है, एंगल पी 70 डिग्री है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ पी एंड क्यू मीट एट आर, फाइंड एंगल पी आर क्यू। एंगल इन सेंटर का कॉन्सेप्ट है ये। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे तुम्हारे लिए बना देता हूँ। ओ पी क्यू हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल ओ 50 डिग्री हमें दे रखा है। चलो भाई, बाकी एंगल पी 70 है, उसको बाद में देखेंगे। बाई सेक्टर इसका और बाई सेक्टर इसका एक पॉइंट आर पे जाके मिल जाते हैं, एक पॉइंट आर पे जाके मिल जाते हैं। जब एंगल बाई सेक्टर किसी पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये 70 है तो ये 35-35 का रह जाएगा। 70-50-120, तो ये 60 है तो ये 30-30 का रह जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? पी आर क्यू पूछा है, बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। पी आर क्यू कितना आ जाएगा भाई? कई तरीके हैं फाइंड आउट करने के, बाकी तुम्हें दिख रहा है ये 65 आ रहा है यहाँ से, तो 115 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी 90 प्लस a/2 भी होता है, एंगल पी आर क्यू ये भी तो होता है। 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, एंगल o/2 हो जाता है इसमें। तो इस यहाँ से भी आ जाता, तो 90 प्लस 50/2, तो यहाँ से भी तो निकल के आता। 19 और 25 कितने हो जाते? 115 डिग्री होता है यहाँ से भी, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए ट्राइंगल ए बी सी ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए। तो क्या बन गया? ये इन सेंटर हो गया एक तरीके से, बाइसेक्टर है तो। इफ द एंगल बी ओ सी 108 डिग्री, देन एंगल बी ए ओ क्या होगा? तो देखो 90 प्लस हाफ है ये,
90 प्लस हाफ है तो 90 निकालो, कितने बचेंगे? 18, 18 दूनी 18 डिग्री, 90 प्लस हाफ ए, ठीक है। चलो 18 डिग्री वैसे तो देख लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया। ओ इज द पॉइंट ऑफ एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर के जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसको बी ओ बोल दिया गया है, बी ओ सी, ठीक है। बी ओ सी हमें दिया 108 डिग्री, ये हमारा 108 डिग्री दे रखा है हमको। हमसे बी ए ओ यानी कि ये पूछा है आधा। आप लोगों सभी को पता है हमें a/2 पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे एंगल बी ओ सी जो बनेगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 बनेगा। इन सेंटर में बहुत ढंग से पढ़ा चुका हूँ यार, उसको ढंग से जरूर देख लेना, ठीक है। ये 108 डिग्री दे रखा है और ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। तो एंगल a/2 की जहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो 18 डिग्री आ जाएगी। एंगल a/2 यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? अब तुम खुद देख सकते हो CHSL में पूछा जा रहा है, ये भी पूछा गया है, सिलेक्शन फेज में पूछा गया है, ये CHSL 2024 में पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं। और बस इन सेंटर के, सरकम सेंटर के, और मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ दोस्तों, टेंजेंट बता चुका हूँ, कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ साथ में। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, दी साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट D एंड E, D और E तक प्रोड्यूस की जाती हैं। द बाइसेक्टर ऑफ CBD एंड BC मीट एट P इफ एंगल A 72 डिग्री, एंगल P बताना है हमें, ठीक है। 90 माइनस 30 से 54 डिग्री आएगा। देखो मैं ओरली बता देता हूँ पर फिर भी कर लेते हैं, चलो। एक्सटीरियर, ये एक्स सेंटर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, AB AC। अब कह रहा है कि इन दोनों को प्रोड्यूस करो, इसको आगे प्रोड्यूस करो, इसको आगे प्रोड्यूस करो, टू पॉइंट D एंड E। ये D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दी, ये E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब कह रहा है CBD का और BCE, इनका ही मैं सोच रहा था एक्स सेंटर बनेगा ये, ठीक है। ये किस पॉइंट पे काट रहे हैं दोनों के? ये बाइसेक्टर्स हैं, ये काट रहा है पॉइंट P पे, ठीक है। अब ये कह रहा है एंगल A 72 डिग्री है यार। एंगल BPC याद रखो ऐसे केस में हमेशा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है, ठीक है। यही हमसे पूछा है एंगल P, तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस A/2 यानी कि 36 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर कितना बनना चाहिए इस केस में? 54 डिग्री। C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कहाँ आया है? अभी, जस्ट अभी 10/7/2024, शिफ्ट 3 CHSL, ठीक है। आने की संभावना है पूरी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? द साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू मीट D एंड E, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट I, ठीक है। इफ ACB इज 66 डिग्री एंड ABC 44 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर इन डिग्री BIC। ये कब का है? 2021 का है। तो थोड़ा सा सही बना दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। ये ऐसे कह रहा है, जैसे तुमने फिगर कंस्ट्रक्ट कर लिया सही तरीके से, तुम्हारा काम आधा तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ABC है ये, आगे प्रोड्यूस करूंगा मैं इसको आगे प्रोड्यूस किया, इसको आगे प्रोड्यूस किया, इसको D तक प्रोड्यूस कर दिया, इसको E तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट I। देखो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है तुम्हारे, ये I पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सटीरियर है, एक्स सेंटर की बात हो रही है ना, I पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कहता है? एंगल ACB ये 66 डिग्री है यहाँ पे, एंगल ACB इज 66 डिग्री, ठीक है। एंगल ABC 44 डिग्री है भाई, ये 44 डिग्री है। 44 और 60 110, तो यानी कि ये हमारा एंगल A हमारा कितने डिग्री बच जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। BIC बताना है, बताओ। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, 90 माइनस A/2, 90 डिग्री माइनस A/2 कितना है? 35 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 55 डिग्री। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस एक बार फिगर बना लो सही तरीके से। एक बार फिगर बन गया तुम्हारा सही तरीके से, तो तुम्हारा काम वैसे ही आधा आसान हो गया, ठीक है।
इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी सी इज ए सेकेंड, intersect the circle at A and B, and D and DC is a tangent to the circle at D. ठीक है भाई, ओके. इफ DC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू. देखो भाई, सबसे पहली बात, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है. एक केंद्र O वाले वृत्त में ABC एक छेदक रेखा होती है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है. और ये क्या कह रहा है, DC एक वृत्त के बिंदु D पर स्पर्श रेखा है. देखो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है. तो ये AB इस तरीके से होगा और ये टेंजेंट इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है. ये C में मान लेता हूं पॉइंट, ये AB C हो जाएगा और ये CD हो जाएगा, ठीक है. अभी क्या कह रहा है, DC 12 सेंटीमीटर है, DC 12 सेंटीमीटर बताया हुआ है हमें, ठीक है. और BC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, ये वाली लेंथ BC. और AB की लंबाई हमसे पूछी गई है, इसको x ले लेता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है. तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए CD स्क्वायर जो होगा वो AC इंटू BC बन जाएगा, ठीक है. PA इंटू PB वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, याद हो तो, नहीं याद तो यहाँ लिख देता हूँ, मैंने वैसे बताया है ये. अगर ये इस तरीके से है PAB, ये T है अगर, तो PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होता है, PA इंटू PB होता है, ठीक है. तो CD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144. AC हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 6, और BC कितना है हमारा, x है. 6 से काट दो भैया इसको, 24 बार कट जाएगा ये, x की वैल्यू 18 आ गई. और x हमारा क्या है, x ही तो पूछा है हमसे, AB, तो आ गया आंसर. तो बस फिगर अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, तो क्वेश्चन करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए. क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होने चाहिए बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं, बशर्ते कि हमने प्रैक्टिस की है इन चीज़ों की. प्री में तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे मुश्किल क्वेश्चंस रख दिए गए हों. प्री के क्वेश्चंस हमेशा थोड़े आसानी होते हैं, मेंस के क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं होते. CPO को उठा के देखना तुम, थोड़ा लॉजिकली सोचने को कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप इनसे मतलब आपको ये क्वेश्चन अटकने चाहिए. आप अगर एक प्रॉपर SSC एस्पायरेंट्स हो तो ये क्वेश्चन तो आपके जरूर होने चाहिए, है ना, और जल्दी हो जाने चाहिए. ये क्या कह रहा है, इन ए गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है. AE हमसे बता दिया गया भैया डायमीटर है, AOC 100 सेंटीमीटर है, 100 डिग्री है. तो CDE और CEA, मतलब कहने का ये है, एक तो इसकी बातें कर रहे हैं और एक ये इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं. आई बात समझ में, CEA और CDE, सॉरी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है, ये वाला जो है CD. तो ये तो देखो 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. और अगर ये कॉर्ड सेंटर पे 100 बना रही है तो यहाँ 50 डिग्री बना देगी, 90 प्लस 50 CD, अच्छा CDE पूछा है, सॉरी, देखो 90 मत करो इसको, पूरा 90 होगा ना, ये ऐसे लिख देता हूं मैं. देखो ये वाला पूरा 90 बनेगा, ये पूरा बनेगा 90 डिग्री. अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझना, अगर AC यहाँ 50 बना रहा है तो यहाँ पर भी 50 बनाएगी, ये सेम कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना बच जाएगा, 40 डिग्री बच जाएगा. जो CDE की बात कर रहे हैं, ये CDE, ये पूरा 90 है क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कौन है, ठीक है. तो 40 प्लस 50 यानी कि 90 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री. ये नहीं पूछा पूरा, ये CDE पूछा है, CAD और E पूछता तो ये 90 डिग्री बनता है ना, ADE पूछता तो 90 डिग्री. तो ये पूरा भाई, ये तो अर्धवृत्त में, क्योंकि ये डायमीटर है, ये जो है ये डायमीटर है, डायमीटर, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, ठीक है. तो 90 डिग्री बन गया. अब यही कॉर्ड यहाँ बना रही है, यही कॉर्ड यहाँ बना रही है, तो ये 50 बना रही है यहाँ, तो यहाँ पर भी 50 बनाएगी, तो ये एंगल कितना बच गया यहाँ पे 40, तो 40 प्लस 50, यही पूछा है हमसे 90 डिग्री. Two parallel chords are drawn in a circle of radius 25 centimeter. The distance between two chords
is 27 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड इज इक्वल टू, देखो कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, ये एक सर्कल बना दिया हमने, तो ये दो कॉर्ड बना दी गई, इन कॉर्ड्स के बीच की दूरी बता दी गई हमें, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है तो ये 24 हो जाएगी, सॉरी 27 बताई गई है, बीच की दूरी कितनी बताई गई है, 27 बताई गई है, तो 27 बता दी तो 13.5 ये हो जाएगी, 13.5 ये हो जाएगी, ठीक है। एंड लेंथ, रेडियस 25 बताई गई है, रेडियस 25 बता दी गई है, रेडियस ये भी 25 हो जाएगी, ये भी 25 हो जाएगी रेडियस, ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं ओ, ठीक है। टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20, तो 25 सेंटीमीटर रेडियस का ये है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20, ये 24 बन जाएगा यहाँ पे, ये 24 हो जाएगा, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, तो मुझे जरा सोच विचार करके बताओ, इन्होंने ऐसा कुछ तो, भाई दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 27 सेंटीमीटर बताई है, और दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जीवाएं कहां पर होंगी, कैसे होंगी, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है ना, जीवा कहां होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स इज 27 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी 27 सेंटीमीटर है, तो 13.5 मैं तो इस तरीके से लेके चल रहा हूं, एक तो तरीका ये हो सकता है, ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है उसकी बात भी मैं कर लेता हूं, एक तरीका ये हो सकता है कि भाई ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये डायमीटर होगा 50 का होगा डायमीटर, एक 48 की बनेगी, एक उससे छोटी बनेगी, अगर एक साइड में बनाते हैं तो हम, ठीक है, तो ये सेंटर मान लेता हूं मैं ओ, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों के बीच की दूरी 27 हो जाएगी, ये 24 निकलेगी, ये 25 हो जाएगी, ठीक है, इसके हिसाब से फिजिबिलिटी चेक करके देख लो, अदरवाइज आंसर तो 48 ही आ गया है ना। बाकी चेक करने वाली बात अगर है तो देखो ये 625 होगा और ये 576 होगा, 625 में से अगर 576 निकालोगे और उसका रूट करोगे तब जाके ये लेंथ निकल के आएगी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जरा देख लेते हैं, 15 में से 6 गए तो 9 आ जाएंगे यहाँ पे निकल के, ठीक है, 11 में से 7 गए तो 4 निकल के आ जाएंगे, तो 49 आ रहा है, यानी कि इसका रूट अगर करूंगा तो ये मुझे 7 मिल जाएगी, यानी कि ये मुझे 7 मिल जाएगी। 7 24 25 का वैसे होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, बाकी मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, बाकी 7 24 25 का याद रख लो, है ना। तो अगर ये 7 24 25 का है, और अब मैं बात करता हूँ, जरा ध्यान देना बात को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी तो रेडियस है, ये 25 हो जाएगी, मैं इसकी बात में अगर करूँ अगर, और ये जो लेंथ बनेगी 27 और 7 कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी, ठीक है, तो 25 का अब ये 34 कैसे हो सकती है अगर ये 25 है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी नहीं इसमें, ये कंडीशन इसमें फुलफिल होगी नहीं, इसीलिए कौन सी कंडीशन बनानी है मुझे, यही कंडीशन बनानी है, तो मेरा आंसर भी कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये समझाने के लिए था, अदरवाइज ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आ गया था, 48 सेंटीमीटर ही होना चाहिए आंसर, सेम बनेंगे दोनों साइड बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियाई 17 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले की जो रेडियस है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक बता दिए, दोनों दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। अब ये कह रहे हैं कि मान लो यहां से कोई टेंजेंट निकाल दी मैंने इस तरीके से, ये कॉर्ड है, इसके लिए बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो जाएगी ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है मान लो, तो अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, समझना बात को, अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं तो ये 15 हो जाएगी, ठीक है, और अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं तो 17 हो जाएगी,
तो 8 15 17 का बन गया, ये भी 8 ये भी 8, तो हमारा आंसर कितना बन गया? 16। बोलो बोलो जल्दी से बोलो। ये सेंटर है ओ, दोनों का सेम सेंटर है, ये 15 रहेगा, ये ए भी मान लेता हूं मैं, ये टी पॉइंट मान लेता हूं। अगर यहाँ टच कर रही है, ये ओ टी है, ये 15 ही होगा, रेडियस के बराबर होगा, और ये बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी 17। तो 8 15 17 का सबको पता ही है, 8 15 17 का हमारा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो 8 15 17, ये 8 आ गई ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ में हमारी 8 आ जाएगी, तो 8 दूनी 16। ए बी की लेंथ हमसे पूछी है, तो ए बी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। पी क्यू इज diameter of a circle and PS is chord, PS chord है, PQ डायमीटर है, PS एक chord है, ठीक है। PQ 82 सेंटीमीटर है, PS 80 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ PS फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है। देखो कुछ इस तरीके से बना दिया जाए इसको, ठीक है। ये हमारा डायमीटर है भाई, PQ डायमीटर है, और PS बोलिए एक कॉर्ड है। अब PS एक कॉर्ड है, मान लो यहां कहीं मैंने वो कॉर्ड लगा दी, PS एक कॉर्ड है, ठीक है। PQ हमारी जो है वो 80 है, तो ये 40 हो जाएगी यहाँ पे, 40 40, ये सेंटर O मान लेता हूं, और इसकी लंबाई 80 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ PS फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस बतानी है, मतलब ये डिस्टेंस बतानी है मेरे को, ये ठीक है। इस डिस्टेंस की बात ही हमसे कर रहे हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात मैं करूं तो ये तो एक मतलब परपेंडिकुलर वाला मामला बन जाएगा, ठीक है। तो ये 40 है भाई, ठीक है। इसकी बात मैं करूं, मैं यहाँ इसको मिला दूं तो ये भी 40 बन जाएगी, ठीक है। दोनों हैं तो ये भी इसको 40 40 में ब्रेक कर देगी, ठीक है। ओके 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 ओके, या एक काम कर लूँ, इसको यहाँ से मिला दूँ, ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये कह रहा है तो वृत्त केंद्र से दूरी कितनी है, वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी बतानी है हमें। ओके, तो भाई एक काम कर सकते हैं, जैसे ये 80 आ रही है हमारी पूरी की पूरी, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा नहीं ये वाला ना, ये 40 है, ये 40 है, तो इसके हिसाब से तो अगर तुम इसको खींचोगे तो 40 40 में बांटेगा, ठीक है। अगर ये इसको 40 40 में बांटेगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, 4 चौके 16, 3200 बन जाएगा ये, तो उसके हिसाब से 3200 का रूट लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 3200 का रूट कितना हो जाएगा? 16 16 दूनी 32 गुणा 100, यानी कि 40 के बाहर √2 आ रहा है, ये बन के आ रहा है कुछ इसका मैटर, ठीक है। बाकी तो कुछ समझ में अच्छा, ओके 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 गाइस, ओके ओके। ये 82 सेंटीमीटर है ना, तो 41 41 होगा ये, अच्छा इसीलिए ये आंसर नहीं बन रहा था इसका, है ना। तो अब बन जाएगा 40 41 9 का होता है हमारा, है ना। ये कितना बन रहा है हमारा? 41 41 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी 41 बन जाएगा इधर, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं, वैसे रेडियस है, ये भी 41 बनेगी, ये 41 ये 41, 40 41 और 9 बनता है, बन गया आंसर, ठीक है। 9 40 41 का एक राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी मैं कह रहा था वो आंसर क्यों नहीं बना, 9 40 41 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये 41 कर लेना, इसको 41 है ना, ये 82 है ना पूरा टोटल डायमीटर जो है, तो 41 41 हो जाएगा अपना, तो ये टोटल हमारा 82 हो जाएगा। तो ये रेडियस है अपनी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगी, है ना। तो ये बराबर है साइड, ये बराबर है। अगर दो एक, अगर मान लो तुमने बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों बराबर बराबर हिस्से में ब्रेक कर देगा इसको, तो इस फॉर्मेट को लेके चलेगा ये, ठीक है। तो ये 41 41 हो जाएगा, ये रेडियस है, ये भी 41 होगी, तो 41 41 है तो ये बराबर बांटेगा इसको 40 40 में, और 40 41 और 9 इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हमारा आंसर इस केस में कितना बन जाएगा भाई? 9 सेंटीमीटर बन जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का मैं कर लेता हूँ, ये टॉप 11 क्वेश्चन है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इनमें से निश्चित बात है कि क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ही आएंगे, फंसने ही हैं इनमें से क्वेश्चन, तुम मेरी बात को गांठ बांध लेना, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे,
टू सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली टच कर रहे हैं, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 4 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल, इनर सर्कल के आउटसाइड में है जो। ठीक है, देखो जरा, इंटरनली टच करने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से टच कर रहे हैं इंटरनली। ठीक है, ऐसे टच कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनली टच करना ये होता है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट कॉर्ड है आउटसाइड। ठीक है, ये ए भी मान लेता हूं मैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसका सेंटर, इसका सेंटर ये बनेगा भाई, ये छोटे वाले की रेडियस 3 है, बड़े वाले की 4 है, तो इसका सेंटर यहां बनेगा कहीं, एक और मान लेता हूं यहां पे, तो ये टोटल कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मुझे किसकी लेंथ चाहिए, मुझे इस ए बी की लेंथ चाहिए ना। मैं कैसे आराम से निकाल सकता हूं, देखो जरा, ये O1 है हमारा, ये O2 है। अगर मैं इसको मिला दूं यहां से यहां, तो ये बड़े ट्रायंगल की रेडियस बनी, यानी कि 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको यहां से यहां मिलाता हूं, तो एक, ये 3 है, तो यहां पे कितना रह जाएगा, ये 2 रह जाएगी। 3 3 बननी चाहिए, 4 चौके 16, 16 में से 4 निकाल दो, 12 रूट 12, तो ये बन जाएगी इसका मतलब। और रूट 12 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि 2 रूट 12 हो जाएगी, यानी कि 4 तिया 12 होते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 रूट 3 हो जाएगी ये। यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4 रूट 3। हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 4 रूट 3 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 4 रूट 3 सेंटीमीटर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइज। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, स्पर्श रेखा बनी है यहाँ पे। ठीक है, ये एक राइट एंगल, ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 4 यानी कि रूट 12 आ जाएगी ये। तो ये रूट 12 है अगर, तो ये भी रूट 12 है, टी मान लो यहाँ से, टी भी रूट 12 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2 रूट 12 ऐड करोगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 4 रूट 3। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज नाउ। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सेशंस को, जहाँ पर भी आपके ग्रुप्स हों, आप जहाँ से पढ़ते हो, आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, तो वाई नॉट सपोर्ट अदर्स। इफ दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी यू हैव, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड गाइज। ठीक है, और पढ़ते रहो, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू गाइज।